गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग द्विघात समय दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ये पता कर लिया था। क्या पता कर लिया था कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, हमको किन किन चीज़ों का अध्ययन करना है, कौन कौन से फार्मूले प्रयोग होंगे। ठीक है, चलिए आज एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो एक्सरसाइज 3.1, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पहले, पूर्व का मतलब पहले, कितना था तुम्हारी उम्र का? 7 गुना था। ठीक है, और क्या कह रहा है, आगे पढ़िए। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारी उम्र के केवल 3 गुना रह जाऊंगा। 7 वर्ष पहले की बात बता दी, अब से 3 वर्ष बाद भी कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे कितना रह जाऊंगा? 3 गुना रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है, पूछ रहा है। तो मनोरंजक तो है ही, क्योंकि हम लोगों को सॉल्व करना है, देखना है क्या कंडीशन बननी है। इस स्थिति के बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। अभी सिर्फ इतना कहा गया है कि बीजगणितीय यानी बीजगणितीय मतलब वही जो दो चर वाले बनाने हैं समीकरण, हमको रैखिक समीकरण, और ग्राफी आज हम लोग ग्राफ का भी अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहली लाइन क्या कि 7 वर्ष पूर्व की बात की है, अगले में 3 वर्ष बाद की है, कुछ पहले की बात की, कुछ बाद की बात की। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी ये क्वेश्चन उम्र वाले चालू करते हैं तो वर्तमान से शुरुआत करते हैं। तो हमने मान लिया, माना आफताब की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। ठीक है, पुत्री की वर्तमान उम्र y वर्ष, क्योंकि दो चर में लगाना है तो एक x एक y हो गया। अब पहली शर्त क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पहले, पहले क्या हो जाएगा? घट जाएगा। मान लीजिए आप लोग इस समय कितने वर्ष के हैं? 13 वर्ष के हैं। अब पूछे जाए 7 साल पहले आप कितने वर्ष के थे, तो क्या करेंगे? 7 घटाएंगे तो ही, वैसे ही इसमें हमने कर दिया। पुत्री वाई में 7 घटा दिया। चर और अचर निशान लगा के लिख देते हैं, आपस में घटते तो है नहीं। अब चलिए आगे घटते हैं। क्या कह रहा है, जो आफताब है, आफताब की उम्र ये है कि नहीं है? किससे? पुत्री से। कितने गुना है? 7 गुना है। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या होगा, पुत्री वाले में 7 का गुणा करा दीजिएगा। ये 7 है, ठीक है। पुत्री वाले में क्या किया जाएगा? 7 का गुणा करा दिया जाए, क्योंकि कंडीशन हमें बराबर, शर्त बराबर लानी होती है। x माइनस 7 गुणा कराएंगे, 7y माइनस 49 हो जाएगा। x माइनस 7y बराबर माइनस 49 प्लस 7, ये 7 इधर आएगा, प्लस में x और y एक तरफ, चर वाले एक तरफ, अचर वाले एक तरफ, घट जाएगा माइनस का 42। समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब अगली कंडीशन क्या कह रहा है, अब से 3 वर्ष बाद की बात करें तो x वर्ष इस समय है, तो अब से 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 3 के आफताब हो जाएंगे, और उनकी पुत्री कितने की हो जाएगी? y प्लस 3 की। दोनों को बराबर करने के लिए कह रहा है पुत्री से 3 गुना, गुना का मतलब गुणा होता है, 3 गुना हो जाएगा। तो पुत्री में हमने क्या कर दिया? 3 गुना कर दिया, गुणा करवा दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, फिर वही सॉल्व करते हैं। 3y प्लस 9 हो जाएगा, चर वाले एक तरफ, अचर वाले एक तरफ। अब हमें ग्राफ बनाने के लिए बीजगणितीय तो यहाँ से हो गया, ये जो शर्त बनी, ये दोनों शर्तें हमारी क्या हो गई? बीजगणितीय का रूप हो गई। एक आंसर हो गया यहाँ से। सॉल्व नहीं करना, उसने कहा कि सिर्फ व्यक्त कीजिए, तो व्यक्त करना है, व्यक्त हो गया बीजगणितीय रूप। अब हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए मान जाइए x और y के, तो समीकरण 1 को पहले हमने लिखा। समीकरण 1 से x माइनस 7y, x माइनस 7y बराबर माइनस 42, तो x इस तरफ आएगा तो 42 आएगा बराबर 7y। हमें y बराबर निकालना है, तो x प्लस 42 बटे 7 बराबर y। y बराबर क्यों निकालना है? क्योंकि मान चाहिए हमें x और y के। x का मान हम एक बार x का मान 0 रख के निकालेंगे, एक बार y का मान 0। सारणी ऐसे बना देते हैं, x और y। जब x का मान 0 रखा तो x का मान 0 रखा तो ये 0 हो जाएगा। x का मान 0 रखेंगे तो x के 0 प्लस 42 बटे 7 बराबर y। x से 0 रखा कि नहीं रखा, तो ये 0 में 42 जुड़ेगा, 42 रहेगा, 7 6 42। y का मान कितना आ गया? 6 आ गया कि नहीं?
अब एक बार y वाले कॉलम में 0 रखते हैं, ये सारणी बनाना सीख लीजिए। एक बार x वाले कॉलम में रख के इसमें निकालते हैं। अब y कॉलम में 0 रखा, तो जब y का मान 0 रखिए तो देखिए क्या होगा। y का मान 0 रख के दिया x प्लस 42/7 बराबर 0। ठीक, देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं आपके सामने, तो x प्लस 42 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इस उस तरफ जाएगा तो कहाँ में जाएगा, -42, एक्स का मान -42 आ गया। ये एक सारणी बन गई समीकरण 1 के लिए। अब समीकरण 2 में चलते हैं, x - 3y बराबर 6। इससे भी y का मान निकालते हैं, -3y बराबर, ये माइनस में जाएगा, y बराबर इतना। इसको लिखना है, ना निकालिए तो यहीं छोड़ दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक बार x का मान इसमें, ये -3 है इसलिए ये माइनस लगा ये ऊपर, ठीक है। x 0 रखेंगे एक बार तो क्या हो जाएगा 6 - 0/3, यही तो होगा जब x 0 रखेंगे। x तो 6 में 0 घटा 2, अरे 6 ही बचेगा, 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, माइनस का 2 आ गया कि नहीं आ गया। इसमें रखना है मान इसमें। अब एक बार क्या रखेंगे y 0 रखेंगे, तो जब y 0 रखेंगे तो 0 बराबर -6 - x/3, ये 3 0 बराबर -6 - x, तो 6 - x बराबर 0, तो x बराबर 6 हो जाएगा। तो ये दोनों मान लिखे हैं कि नहीं लिखे, ये हमने सॉल्व करके रफली बताया है, इसको तुम्हें करना नहीं है, ठीक है। चलिए दोनों सारणी बन गए। अब इसका ग्राफी रूप हम लोग देखते हैं कि ग्राफी रूप क्या होगा। देखिए ग्राफ आपके सामने बताया जा रहा है। देखिए ग्राफ बहुत अच्छे ढंग से समझिएगा, जो आपके पास सारणी है उन्हीं से मान हमने लिए हैं। दोनों बराबर आपके सामने रखते हैं, रुकिए दोनों बराबर आपके सामने रखते हैं, ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए ये आपके पास मान क्या है 0, 6 - 42, 0, ठीक है। दूसरी सारणी का मान क्या है x 0, -2, 6, 0, कामा, ये x और y के मान कामा में लिख दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए हाँ, इसको एक लाइन और बढ़ा लीजिए, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा ग्राफ बनाना। ऐसे ही एक सारणी और जोड़ देते हैं इसी में, और यहाँ लिख देते हैं x, y, 0, 6 हो गया x का मान, y का मान, ये क्या हो गया, इसका हो गया -42, 0, ठीक। ऐसे ही इसमें कर लेते हैं, एक कॉलम और बढ़ा लेते हैं हम लोग, और सारणी खींचने में अच्छा रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा 0, -2, अरे ग्राफ खींचने में अच्छा रहेगा, ठीक। अब देखते हैं, ये ग्राफ की आपकी कॉपी है, आप लोगों ने बहुत बार देखी होगी, लेकिन फिर से देखते हैं इसको। ये जो क्षैतिज रेखा, बड़ी रेखा होती है, ये हमारी x अक्ष होती है, क्या होती है x अक्ष होती है, ठीक है। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा लंबी खड़ी होती है वो y अक्ष होती है, ठीक। अब इसको हमने b से, जो ये मोटी लाइनें दिख रही हैं, इनमें किसी भी लाइन में हम अपने मान के हिसाब से बीच वाली रेखा खींच लेते हैं, x अक्ष और y अक्ष। थोड़ी मोटी मोटी हमने कर दी x अक्ष, और ये कौन सी खींची y अक्ष, ठीक है। पहले 2 ही रेखाएं खींची जाएंगी, एक ही x अक्ष की और एक y अक्ष की, ठीक है। अब इसमें देखिए ग्राफ हमें क्या बनाना है 0, 6 - 42, 0, एक एक खाने में मान रखना है। अब -42 लिखेंगे तो बहुत बड़ी गिनती हो जाएगी, तो और हमने देख लिया x वाले में जो मान हैं वो हमारे मान कैसे हैं, छोटे, अरे बड़े हैं, और y वाले में तो ठीक है। तो x वाले खाने में हमने अपनी सुविधा के हिसाब से गिनती लिखी, एक खाना में 6 मान दिया, 6, 12, 18, 42 माइनस का जरूरत है, इसलिए हमने बराबर इस तरफ 6 की गिनती पे ही बराबर लिख दी। बराबर अंक रखे जाते हैं, ठीक है, अरे बीच की डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। 42 रख दिया, इधर हमने 1, 2, 3, 4, इधर वाले 6 तक ही जाना है y वालों में, ठीक है। पहला क्या है 0, 6, x का मान 0, तो x का मान 0 यहीं हो गया। y में कितना जाना है, उसको सारणी को देखते जाइए, y में कितना जाना है 6, ये y अक्ष ऊपर है, प्लस में ऊपर होता है, माइनस में नीचे होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, जहाँ जाना है वहाँ बिंदी रखें, ठीक, 0, 6, ठीक। अब क्या है x में -42, माइनस इस तरफ होता है बाईं तरफ, x डैश वाले में 6, 12, 18, 24, 23, 36, 42, माइनस का हो गया 42। अब y में 0 है तो 0 उसी लाइन में ही रहेगा, दोनों बिंदुओं को मिला दिया, सीधे पटरी से स्केल से मिला दिया, और रेखा का नाम लिख दिया। यहाँ ये रेखा है x - 7y बराबर -42, इसको यहाँ पे नोट कर दिया, ठीक है।
अब इसमें आते हैं 0, -2। एक्स का मान क्या है 0, -2। एक्स में 0 और वाई में -2 माइनस, फिर वाई एच में हम नीचे की ओर चलेंगे वाई डैश वाले कॉलम में। ठीक है, फिर क्या है 6, 0, एक्स में +6। अब देखो 6 तो यहीं से हो जाएगा क्योंकि बराबर गिनती हम लोगों ने मानी है कि नहीं मानी, एक्स में तो 1 और वाई में 0। ठीक है, दोनों को मिला दिया और रेखा का नाम लिख दिया। ये क्या हो गया इसका ग्राफीय निरूपण। अब आप लोग इसे फिर से करेंगे, अगला क्वेश्चन फिर बताएंगे एक बार, इसे फिर से लगाइएगा जो हमने बताया। अब आप इस लोग इसे अपने मन से करेंगे। ठीक है।